कमाते हैं और 1 महीना अगर हमने नहीं कमाया तो अल्लाह की रज़ा के लिए ये करना चाहिए। आप सब लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि जिसके पास भी जो भी माल हो, जो रेट हैं उसमें बेचते जाएं, ताकि रमज़ान में कोई ऐसी किल्लत पैदा ना हो। जनाब अहमद भाई मजीद साहब कहाँ हैं, वो ज़रा तशरीफ़ लाएं और अपना खिताब का आगाज़ करें, फिर मैं आखिर में तकरीर करूँगा। आप सब लोग तालियों में इस्तकबाल करें। अहमद साहब का एक नफीस इंसान है और ये हमारी मार्केट का असासा है। अगर आप लोग तालियां मेरे ख्याल बहुत कम है, ये असासा बहुत बड़ा असासा है और यंग है, अभी और आगे जाना है बहुत इंशाअल्लाह। थैंक यू रऊफ भाई। सबसे पहले तो मैं आप सबको वेलकम करूंगा आज के इवेंट के लिए। स्पेशल थैंक्स हमारे जो सीनियर मेंबर्स हैं जो आए यहाँ पर, इसमें ख़ास तौर पे सत्तार भाई का शुक्रगुजार हूँ मैं कि वो पंजाब से तशरीफ़ लाए हैं। इसके अलावा भी हमारे जो सीनियर मेंबर्स हैं, सबसे पहले इसके बाद जो है ना रऊफ भाई का नाम लूँगा जो कि KWGA के चेयरमैन हैं और वो हमारे साथ हर चीज़ में साथ साथ चलते हैं और हम उनके हर चीज़ में साथ साथ चलते हैं। अनीस मजीद साहब, अमजद हाजी खुशी मोहम्मद साहब, अयूब भाई और भी सीनियर मेंबर्स। आज पाकिस्तान की जो मार्केट है वो पूरी दुनिया में एक मानी जाती है। उसकी बहुत बड़ी वजह जो है ना वो हमारे सीनियर्स ने जो फाउंडेशन क्रिएट किए, उन्होंने जो एक ट्रेडिंग टर्म्स जो क्रिएट किए हैं, एक इतने अच्छे जो बनाए हैं, इसकी वजह से आज पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में अलग ही माना जाता है। और फिर हमारी जो यंग जनरेशन जिन्होंने अपने पेरेंट्स के बिज़नेस को ज्वाइन किया है, उन्होंने भी जो है ना वो बेहतरीन जो है ना वो काम को आगे चलाया है। इसीलिए जो है ना वो लोग जो है वो पाकिस्तान पहले माल बेचने के लिए खुश होते हैं, इसके अलावा दूसरी जगहों पे जाने के। प्रॉब्लम्स हर मार्केट्स में होती है, लेकिन मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है और जो है वो टॉप एलीट लोगों कस्टमर्स में से जो है ना पाकिस्तान के कस्टमर्स आते हैं। आज का जो प्रोग्राम है वो वर्ल्ड पल्स डे के हवाले से है, तो उसके बारे में भी मैं कुछ बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान की पॉपुलेशन ऐसे तो देखा जाए तो 25-26 करोड़, शायद 30 करोड़ की भी आबादी है, लेकिन कंजम्पशन जो है वो 15 लाख 16 लाख टन सिर्फ की है। इसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो हमारी जो यंग जनरेशन है ना वो एक फास्ट फूड जनरेशन हो गई है। वो फास्ट तो बहुत है लेकिन फूड में भी है ना फास्ट फूड ही खाते हैं। और जो हमारे पुराने लोग जो हैं वो दालें जो खाया करते थे उससे जो है ना हमारी पर कैपिटा कंजम्पशन तो अच्छी हुआ करती थी। आज हमारी पॉपुलेशन तो बहुत स्पीड से बढ़ रही है, लेकिन हमारी पल्सेस की जो कंजम्पशन जो है ना वो इतनी स्पीड से नहीं बढ़ पा रही है। तो आई थिंक कि हमें थोड़ा सा अपने घरों के अंदर फोकस करना चाहिए कि क्योंकि इसका अपना एक न्यूट्रिशन कंटेंट है और फास्ट फूड के अपने इश्यूज़ हैं। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा इशू है फास्ट फूड का, इसके अलावा 10,000 बीमारियां हैं। तो हमें भी इनकरेज करना चाहिए कि हम जो है ना वो अपने घरों में जो है ना वो एटलीस्ट वंस अ वीक जो है ना वो पल्सेस को जो है ना वो अपना डिनर या लंच का जो है ना वो मेन्यू करें। स्टार्ट एक से करें, एटलीस्ट उससे आगे बढ़ें। इसके अलावा मार्केट के बारे में भी थोड़ी बहुत बात करना चाहूँगा मैं। पूरी दुनिया में शोर है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हम लोग ही इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे बेचते हैं, लेकिन आई थिंक जो सबसे बड़ा कल्प्रिट जो है ना इस इन्फ्लेशन का जो है ना वो है फ्रेट। एक टाइम था प्रॉब्ली 10% ऑफ कंज्यूमर मार्केट एवरेज जो है ना फ्रेट हुआ करता था। आज कुछ जगहों पे 30%, कुछ जगहों पे 40% जो है ना वो सिर्फ फ्रेट है। $1,000 में कंटेनर्स बुक हुआ करते थे, पर कंटेनर्स बुक हुआ करते थे ऑस्ट्रेलिया से,
और आज है ना $5,000 to $6,000 जो है ना उसका फ्रेट हो गया है। ट्रांजिट टाइम भी बहुत बढ़ गया है, ज़ाहिर है आने में माल टाइम लगता है, हर बंदा चीज़ें महंगी होने की वजह से इतना स्टॉक भी नहीं रखता है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कभी हमें ऐसी शॉर्टेज नहीं हुई। किसी ना किसी तरीके से हमारे इंपोर्टर हज़रात जो हैं वो माल को पूरा कर ही देते हैं, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है कि हर वक्त सप्लाई ऑफ फूड रखना। तो इन्फ्लेशन तो जो है ना वो या तो आपके फ्रेट की वजह से है या हमारी डिवैल्यूएशन की वजह से है। इसमें मैं समझता हूँ हमारे ट्रेडर्स का जो है ना वो कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। बाकी ये कि देखें रेट्स बहुत हाई हो चुके हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काम जो है ना वो थोड़ा अपनी ताकत के मुताबिक करें, क्योंकि जो काम ताकत से बढ़ के करता है फिर उसमें ना परेशानियां बनती हैं। और पाकिस्तान की मार्केट ने अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है पूरी दुनिया में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक पाकिस्तान की मार्केट है जो दुनिया में मानी जाती है, तो उस स्टैंडर्ड को हमने मेंटेन करना है। जो हमारे सीनियर्स ने, हमारे बड़ों ने जो हमारे लिए एक स्टैंडर्ड्स बना के रखा है, हम अल्लाह का शुक्र है उसको लेके चल रहे हैं और उसको हमने आगे भी लेके चलना है। आखिर में जो है वो मैं अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने जो है ना वो कंट्रीब्यूशन किया है, और इसकी वजह से हम इस इवेंट को जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। हर साल हम हर साल ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं और स्पॉन्सर्स जो है ना वो बड़ा रोल प्ले करते हैं। फाइनेंशियली तो करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो है ना वो एक उनकी इन्वॉल्वमेंट जो होती है ना वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। मैं एक एक करके अपने स्पॉन्सर्स का थैंक यू करूँगा। सबसे पहले SGS पाकिस्तान, उन्होंने फ़र्स्ट टाइम हमें स्पॉन्सर किया है और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है ना वो हमारे साथ पार्ट प्ले किया है। ग्लोबेक्स, मोहम्मद जाकिर एंटरप्राइज, प्रॉमिसिंग पल्सेस, ग्रीन्स इंटरनेशनल, मंगलानी ट्रेडर, इंटरनेशनल बिजनेस रिसोर्स, दामिया ट्रेडिंग, कंवल ट्रेडिंग, मस्क कलंदर, बटरा सन्स, अवाम ग्रुप, डोनी एंड कंपनी। इसके साथ जो है वो मैं अपना जो है ना वो फिनिश करता हूँ इस बात से कि जिस तरह से हमने लास्ट टाइम सोचा था इसी तरीके से काम करते रहेंगे और इंशाल्लाह हमारी मार्केट अच्छी चलती रहेगी। थैंक यू। देखें, ये तालियों में कंजूसी बहुत बुरी बात है। देखें, ये अच्छी बात नहीं है। एक तालियां भरपूर होनी चाहिए अहमद भाई के लिए। अभी मैं दावत दूंगा मैं अनीस वजीद साहब से आके कुछ बात करें। आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। सबसे पहले मैं अहमद भाई को और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है पल्स डे के हवाले से। आज का दिन पल्सेस के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने मुख्तस किया है, तो उनको तो ये लोग चाहते हैं कि पल्सेस की कंजम्पशन बढ़ाई जाए। अभी अहमद भाई ने भी कहा कि हमारे पाकिस्तान में पल्सेस की कंजम्पशन बढ़ाई जाए, तो पल्सेस की कंजम्पशन तो बढ़ाना है, उसका फ़ायदा भी है सेहत के लिए भी। और यहाँ पे मैं एक और पाकिस्तान के हवाले से बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है काफ़ी क्वांटिटी में माल, और हमारे पास जो प्रोडक्शन है इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। तो हमें चाहिए कि पल्सेस हम खाना भी ज़्यादा शुरू करें, लेकिन हम उसको उगाएं भी, क्योंकि अगर पाकिस्तान पल्सेस प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगा तो उसके लिए पाकिस्तान के लिए फ़ॉरेन एक्सचेंज का बेनिफिट होगा। और हमें चाहिए कि हम भी जो फार्मर्स हैं उनको भी साथ दें, और हमें गवर्नमेंट को भी हम अपने मशवरे दें कि हम किस तरह प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। देखिए, राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने भी उन्होंने इस तरह की प्रोडक्शन के हवाले से मेहनत शुरू की है, तो उन्होंने कुछ फार्म्स भी लगाए हैं और कोशिश की है कि प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, नई सीड्स आएँ, और इस तरह जो है प्रोडक्शन पाकिस्तान में अच्छी हो तो वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं दालों के लिए भी ये कहूँगा कि हमारी प्रोडक्शन अगर बढ़ती है तो हमारा फ़ॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा और हम इंशाल्लाह कंजम्पशन भी यहाँ दालों की बढ़ा सकते हैं। दूसरा, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमें यूनिटी की बहुत सख्त ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम जो तमाम दाल वाले हैं तमाम मिल के हर काम में यूनाइटेड रहें। मैं एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पास जो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम जब इंपोर्ट करते हैं तो माल इन्फीरियर क्वालिटी का शिप हो जाता है और हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और अगर हम देखें कि आप कुछ लोग एक्सपोर्टर्स भी हैं इसमें,
हमसे जब ये लोग माल लेते हैं तो वो कितना उसको सख्ती के साथ लेते हैं, और हम जब माल लेते हैं तो इतनी सख्ती उनके साथ नहीं करते। हम लोग अपने अपने तौर पे ये करना चाहिए कि हम उनसे प्रॉपर। मैं सत्तार भाई को दावत दूंगा कि खिताब करें और कुछ बताएं कि चने के बारे में कि ये इस साल का क्रॉप किस तरह होगा, ताकि अवेयरनेस आए लोगों को कि इम्पोर्ट से जाना है या इम्पोर्ट से रुकना है। तो थोड़ा आप हमें बताएं। जनाब रूफ इब्राहिम साहब, जनाब PPIA की क़यादत का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया। गुजारिश ये है, ये आज वर्ल्ड पल्सेस डे है। इसका मकसद दालों की लागत बढ़ाना है। नहरी ज़मीन इस्तेमाल होती है, पानी वाली ज़मीन इस्तेमाल होती है। दालों में जो ज़मीन है वो चौथे दर्जे की ज़मीन इस्तेमाल होती है। अच्छी ज़मीन लोग चनों में इस्तेमाल नहीं करते, किसी दाल में इस्तेमाल नहीं करते, बरानी ज़मीन इस्तेमाल होती है। उन जो बरानी ज़मीन इस्तेमाल करते हैं उनसे उनके चूल्हे नहीं जलते, उनकी आमदनी नहीं होती। वो फिर बेहतर से बेहतर की तलाश की तरफ निकलते हैं तो ज़मीनों को डेवलप करते हैं, ट्यूबवेल लगाते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, दरख्त लगाते हैं, तो वहाँ दालों की पैदावार हमारी कम होती जा रही है। रू भाई ने सवाल किया है चने की फसल के बारे में। चने में अब जो रकबा हमें दस्तयाब है वो दर्जा सोम और दर्जा चहरम, तो दर्जा अव्वल और दर्जा दोम की जो ज़मीनें वो डेवलप हो चुकी हैं। फसलें तो वहीं देती थी ज़मीनें जो हमने डेवलप कर दी। अब जो हमें दस्तयाब ज़मीनें हैं वो थर्ड क्लास हैं। हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और अपने नुकसान करते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। तो इसके लिए सोचने की कुलाए अमल इख्तियार करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, जो पोर्ट के मामलात हैं, ये ट्रक यूनियन वाले अपनी मर्ज़ी से किराए बढ़ा देते हैं। तो इस पर आप जो कराची में इंपोर्टर बैठे हैं उसकी टीम को काम करना चाहिए। हालात और वाक़यात के मुताबिक अगर किराए बढ़ाने हैं तो जो जायज़ होने चाहिए उस हद तक बढ़ाने चाहिए। डबल या पौने 200%, 100 के 175% तो नहीं होने चाहिए। इस पे काम करने की ज़रूरत है। और पोर्ट पे जो ये फ्यूमिगेशन और ये दूसरे मामलात हैं तो इसको भी हैंडल करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है, ये जो हमारी फसलें उधर पैदा होती हैं इस पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है, वो कुछ नहीं कर रहे। इस पे उनकी तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है, बहुत काम करने की ज़रूरत है। नहीं तो ये खाने वाले तो बढ़ते जाएंगे। महंगाई खुद ब खुद लोगों को दाल खाने में मजबूर कर देगी, खुद ही फास्ट फूड छोड़ने पड़ जाएंगे जो महंगाई का हाल है। लेकिन पैदावार कहाँ से आएगी? बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अभी मैं दावत दूंगा जनाब दिलीप साहब को, क्योंकि पूरी मार्केट को हिला रहे हैं, कभी जलाते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। तो हमें बता दें कोई मयाना रवि और दरमियाना रास्ता। दिलीप साहब जरूर आ जाएं। सबसे पहले जितने भी दोस्त हैं हमारे, उन सबको मैं ये खुद खुशामदीद कहता हूँ, और स्पेशली पाकिस्तान पल्सेस इंपोर्टर एसोसिएशन को, जिन्होंने ये जो है ना एक इवेंट यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया। ये अच्छी बात है आज, क्योंकि वर्ल्ड पल्सेस डे है और हमें ऐसी चीज़ें बतानी चाहिए या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे जो है ना हमारी स्पेशली पल्सेस है इसकी कंजम्पशन बढ़े। पहले तो सबसे पहले आते हैं कि पल्सेस ऐसी हमारी खुराक है, ऐसा हमारा फूड है जिसमें प्रोटीन की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। हमें चाहिए कि पाकिस्तान पल्सेस इंपोर्टर एसोसिएशन को चाहिए कुछ अवेयरनेस लाए, कुछ ऐसी जो है ना कैंपेन लॉन्च करे जिसमें जो है ना अवेयरनेस आए कि पल्सेस हमारे को यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि पल्सेस मीट तो हम खाते रहते हैं और पाकिस्तानी तो स्पेशली जो है ना वेजिटेबल से ज़्यादा जो है ना मीट पे जो है ना ज़्यादा फोकस होता है हमारा, तो हमें थोड़ी अवेयरनेस लानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में जो है ना स्पेशली पाकिस्तान में जो है ना दिन ब दिन क्रॉप कम होती जा रही है। ये सत्तार भाई ने भी अभी बताया है। इसकी मेन वजह यह है कि हमारे पास जो है ना हमारे पास रिसर्च नहीं है। हमारे पास जो है ना यील्ड है ना वो दुनिया के मुकाबले में बहुत कम है। जब रिसर्च आपके पास नहीं होगी, आपके पास अच्छा सीड नहीं होगा, बीज नहीं होगा, तो आपकी जो है ना यील्ड कम आएगी। और हमारा फार्मर अगर किसी आइटम की
1 एकड़ पे सपोज करें कि कोई भी आइटम की 300 किलो अगर देता है, यील्ड देता है हमारी ज़मीन, और वही ज़मीन जो है ना ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में या कहीं और वो यील्ड ज़्यादा आती है, एक ऐसे समझ लें कि 700 किलो, 800 किलो, 1500 किलो तक भी यील्ड आती है, तो हमारा फार्मर कैसे उनसे कॉम्पीट कर सकेगा? ये हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारे को चाहिए कि हम कुछ, स्पेशली पीपीआई को चाहिए कि गवर्नमेंट से कुछ ऐसी जो है ना नेगोशिएशन करे, ताकि कोई जो है ना ऐसा लाएअमल हो कि हमारे को अच्छा सीड मिल सके, स्पेशली हमारे फार्मर को मुफ्त में अच्छा सीड मिले और यील्ड अच्छी आए। जब तक यील्ड अच्छी नहीं आएगी तो आप अपनी मुल्क की कंजम्पशन जो है ना वो आप बाहर से ही मंगाओगे, यहाँ से पूरी हो ही नहीं सकती। आपकी जब यील्ड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हमारा फार्मर कमाएगा। जब फार्मर कमाएगा तो इसका मकसद ये है कि वो और क्रॉप लगाएगा तो हमारी जो है ना उपज बढ़ेगी, हमारे जो है ना हमारे क्रॉप अच्छे होंगे और हमें बाहर मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी आदमी बाहर से कोई भी अपनी आइटम मंगाने में खुश नहीं है, हम भी खुश नहीं है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज भी जाते हैं, हमारे को और भी बहुत सारे लॉसेस होते हैं। गवर्नमेंट की भी पॉलिसियाँ सख्त है, स्पेशली इंपोर्ट के लिए। तो हमें चाहिए कि जो है ना जब हमारे क्रॉप अच्छे होंगे तो हम गवर्नमेंट से इस बात पे भी बहस कर सकते हैं कि हम एक्सपोर्ट करें। अगर हमारे क्रॉप अच्छे होंगे तो ही गवर्नमेंट को बोलेंगे ना कि हमें इजाज़त दे पल्सेस की, एक्सपोर्ट की। अभी हमारे पास हम खुद इंपोर्ट करते हैं तो हम गवर्नमेंट से किस बात पे जो ना फाइट करें कि एक्सपोर्ट की इजाज़त दे। दूसरी बात यह कि पोर्ट के मसाइल हैं, बिल्कुल ये भी पीपीआई को चाहिए। मैं इनके रिक्वेस्ट करता हूँ, अच्छी टीम है इनकी जो है ना अहमद भाई की जो है ना क़यादत में। तो मैं समझता हूँ कि ये यंग लड़के हैं और अच्छे हैं, इनकी जो है ना मेहनत है, और इनको चाहिए कि जो है ना कुछ हमारे पोर्ट के मसाइल हैं, कुछ इंपोर्ट के मसाइल हैं। इंपोर्ट में जो है ना कोई क्वालिटी के इशू है, वेट के इशू है, ये जो है ना ये हमारे लिए, हमारे इंपोर्टर के लिए बहुत बड़े मसले हैं। या कोई ऐसे सौदे होते हैं, फ्यूचर के सौदे होते हैं, उसमें भी मसाइल आते हैं, तो इस पर ने कुछ लाएअमल बनाया जाए। बाकी चीज़ें तो आप सब लोगों को पता है। थैंक यू वेरी मच। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं अपनी बारी पे आ गया हूँ क्योंकि एंड में हो गया है, और अभी कोई नया प्रोग्राम होगा जिसमें थोड़ी थोड़ी राय ली जाएगी, मुख्तसर गुफ्तगू हो ताकि हर आदमी समझे पीपीआई ये क्यों बनी है। और जब ये इन्होंने सवाल किया, सत्तार भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया। इंपोर्टर और लोकल दोनों मिलके जब चलेंगे ना, जब ही इसमें भलाइयाँ आ सकती हैं और जब ही इसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। अभी जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, मुझे याद है कि इससे पिछले वाला जो फर्स्ट डे था उसमें मेरी कुछ बातों से लोग मुत्तफिक भी नहीं थे। आज मैं फिर कोई और बात कर रहा हूँ, शायद मुत्तफिक ना हो, शायद ना हो, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि संभल के काम करना है। ये साल पॉलिटिक्स का साल नहीं लग रहा मुझे, मेरी अपनी राय है। कोई माने या ना माने, ओवर इम्पोर्ट बिल्कुल ना की जाए, एहतियात से काम किया जाए, और ये जो फ्रेट का सिलसिला है वो भी कम होगा और वहाँ रेट भी टूटेंगे। तो मैं आप सब लोगों से एक हाथ जोड़ के मुअद्दबाना, क्योंकि आप लोग, कोई भाई है मेरा, कोई बच्चा है, कोई हमारे बुजुर्ग हैं, मैं राय दे सकता हूँ, बाकी अमल करना ना करना आप लोगों का काम है। कि आप जोश में ना आए, होश से काम करें। और इंडक्टिंग हाउस जो चला रहे हैं वो भी अपनी दुकान है ना उनकी, वो तो आपको कोई पिस्टल तो नहीं रख रहे कि आप ले लो। तो आप लोग रिसर्च किया करें और खाली बातों पे कान ना धरें, अफवाहों पे कान ना धरा करें, प्रैक्टिकली भी देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है। और इस तरह फिर बाद में मसाइल बहुत बड़े खड़े हो जाते हैं। जब मंदी हुई तो फिर हमें सेटलमेंट पे जाना पड़ा, फिर अचानक तेजी भी हुई तो मामला बिगड़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान वाहिद कंट्री है दुनिया में जिसमें कमिटमेंट को फुलफिल करवाते हैं इंडक्टिंग हाउस वाले भी और हमारे इंपोर्टर हजरात भी। तो मैं पाकिस्तान के लिए ताली आपको दरखास्त करूंगा कि पाकिस्तान का इंपोर्टर कभी नहीं भागता। अगर हम 1% कहीं गुंजाइश हो 001, बाकी पूरी दुनिया में नंबर 1 पाकिस्तान है। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहूं कि हर आदमी लिमिट में धंधा करे, या इतना तो हो, चलो भाई 10 करोड़ हैं तो 20 करोड़ का कर ले, चलो 10 का नुकसान हो जाएगा या 10 प्लस हो जाएंगे। अब 10 भी नहीं है और 10 लाख पे 10 करोड़ का काम करना है, वो ना करें। बराए मेहरबानी थोड़ी एहतियात से काम करें, बस मेरी यही राय है। और मैं अब सिंगल बात करूंगा सबसे कि कोई राय देना चाहे अच्छी राय, हम तो बूढ़े लोग हैं, हम आप इतनी अच्छी राय नहीं दे सकते। हम बोलते हैं, कुछ जवानों से ही बातें करते हैं। आज अभी मैं एक हमारे बुजुर्ग साहब, हमारे बुजुर्ग और अपने अहमद भाई के वालिद साहब आए हुए हैं, मेरा हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कुछ अल्फाज कहें।
हाँ वहाँ ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान पल्सेस इंपोर्टर को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने माशाल्लाह बड़ा अच्छा हर साल इवेंट करते हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। बेसिकली जैसे रऊफ भाई ने कहा, मेन चीज़ आज के जो प्राइसेस है ना, खाली पल्सेस के नहीं, दुनिया के हर आइटम में, एडिबल ऑयल हो या दूसरे केमिकल हो, प्लास्टिक हो, हर चीज़ के रेट इतनी आसमान पे आ गए हैं कि बड़े ख़तरनाक रेट हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपना रऊफ भाई का मशवरा मानना चाहिए और अपनी चादर से थोड़ा सा कम ही मंगाना चाहिए, चादर जितना भी नहीं मंगाना चाहिए, क्योंकि इसमें जाने की ज़्यादा है। क्योंकि जिस रफ्तार से बढ़ी है ना मार्केट, और ये जो आपके जो कहा फ्रेट का रऊफ भाई ने बड़ा अच्छा कहा कि अब कितना फ्रेट जाएगा। ठीक है, आज यूक्रेन की और रशिया की थोड़ी टेंशन है, तो इसकी वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और अभी आज भी नई डेवलपमेंट हुई उधर होती, रेबल्स ने आज सऊदीया पे भी हमला किया है, तो मेरे ख्याल कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। तो वैसे ही दुनिया के हालात टेंशन ज़्यादा है, तो हमें ख़ास करके एहतियात से इंपोर्ट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक हमारे उस्ताद अमजद साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमाया, मैं बात करना चाहूँगा कि अमजद साहब कुछ गुफ्तगू करें। मैं सबसे पहले आपकी बात से बहुत मुत्तफिक हूँ कि इस साल आप लोगों को सोच के काम करना चाहिए। ये बहुत ही डेंजरस इस वक्त रेट्स हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, और मुझे ये तवक्का यही है कि ये जो फ्रेट है ये जल्द या बदीर अपने आप अपने न्यूट्रल लेवल पे आ जाएगा, अपने एक मामूल के लेवल के ऊपर आ जाएगा। ये कब आएगा ये को अल्लाह को पता, लेकिन ये एक आपके लिए सबसे बड़ा एक मसला ये होगा। सेकेंडली, इतनी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ी हैं, उसकी वजह से खपत आपकी काफ़ी कम हो गई है। आपके यहाँ दालों की खपत भी कम होने की एक बहुत बड़ी वजह यही है कि आपकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आप लोगों को बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, और नहीं तो ये आपको तकलीफ़ होगी। ये तो हमारे सबका मुश्तरका है, लेकिन लोग तो देखें, असल में हर एक की अपनी अपनी सोच होती है, उसको कोई आप मोल्ड नहीं कर सकते, आप किसी को प्रेस नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते, करना उसने अपनी मर्ज़ी है। हमारा काम है कि हम एक मशवरा दे दें, नेक मशवरा दे दें, ईमानदारी से मशवरा दे रहे हैं, कोई अपने ज़ाती इसमें मुफाद नहीं है। दूसरी बात, आपकी जो एसोसिएशन है इसको कुछ ख़ास तौर पर हमारी जो इंडेंटर हज़रात हैं उनकी यहाँ पर मैनेजिंग कमेटी में तो है ही सारे, यही ज़्यादातर उनकी अमल दखल काफ़ी ज़्यादा है। दूसरे भी दोस्तों का अमल होना चाहिए, और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं इम्पोर्टर्स को, वो इम्पोर्टर ही खुद ही हाईलाइट करेगा, खुद ही बताएगा कि ये मेरे प्रॉब्लम्स हैं, इसका हल होना चाहिए। मैं आपको एज इम्पोर्टर ही आपको ये अपने इंडेंटर्स को ये मशवरा ज़रूर दूंगा कि आपको यहाँ के इम्पोर्टर का उतना ही ख्याल करना है जितना आप वहाँ के आपके सप्लायर का आप ख्याल करते हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, ज़्यादातर मैं देखता हूँ तो उनको ये ज़हन में है कि ये 10 एक्सपोर्टर हैं, 20 एक्सपोर्टर हैं, वहाँ उनके साथ अगर हम सही चल रहे हैं तो ये इम्पोर्टर तो हमारे पास बहुत हैं। आज एक कोई साहब आपसे नाराज़ हो जाता है, एक इम्पोर्टर नाराज़ हो जाता है, दूसरा आ जाएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा आ जाएगा, लेकिन ये अनजस्टिफाइड है, ये कारोबार के लिए मुनासिब नहीं है। हमारे बहुत से इम्पोर्टर ऐसे हैं जिनको कतई पता नहीं होता कि ये जो एग्रीमेंट आपको साइन करके आप देते हैं उसकी क्या शराइत हैं, उसको समझने की उनके अंदर सबके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है। तो ये इम्पोर्टर का काम है कि उसको बताए कि ये आपको जो शराइत हैं इसकी क्या मकसद है। वो सिर्फ अपना बिज़नेस करने की दिलचस्पी रखता है, वो इसमें दिलचस्पी नहीं रखता कि भाई मैं अपने इम्पोर्टर को बताऊं। कल को जो प्रॉब्लम होता है वो भी फिर इंडेंटर ही को होगा। जब किसी इम्पोर्टर को मालूम नहीं होगा कि मैं किस शराइत पे कर रहा हूँ तो ज़रूर मसाइल की सूरत में आपसे वो तंग होगा, आपसे झगड़ेगा कि ये क्या है, ऐसा क्यों है।
तो ये इनको बताना चाहिए। अब ये तो उसमें लिखा होता है कि ये फलां एजेंसी की फलां रेगुलेशन जो हैं वो लागू हैं, लेकिन वो बजाते खुद रेगुलेशंस क्या हैं उसको तो देखा जाए। अब ये एक्सटेंशन, आप शिपमेंट की एक्सटेंशन को देख लीजिए, ये आपके उसको आपको शराइत रख देते हैं कि ये अकॉर्डिंग टू दैट रेगुलेशंस। अब उसके अंदर आपको पता है होता नहीं है कि ये शिपमेंट वो एक्सटेंशन आपसे कानून के मुताबिक मांग सकता है, और ये मांगना जो है वो आपको सूट नहीं करता। ये वक्त की गेम है, एक फसल आनी होती है, उसके हिसाब से आपको वक्त के ऊपर माल सप्लाई करना होता है। आपको इल्म ही नहीं है कि भाई ये एक्सटेंशन तो वो 1 महीने के अंदर आपसे ले सकता है, और तो आप उसके ऊपर दस्तखत करके रख देते हैं। तो ये काम ज़रूरी है, उनको हमारा भी ख्याल करना चाहिए, इम्पोर्टर्स का भी ख्याल करना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ ये फिर लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस नहीं होगी। तो एक तो ये मैं आपसे कहूँगा, दूसरी ये है कि आपकी जो बिज़नेस के रूल्स हैं दालों के अंदर, जो लोकल में आप इम्पोर्टर्स बेचते हैं लोगों को, वो रूल्स कुछ सेट होने चाहिए। एक स्टैंडर्ड जैसे दुनिया भर में है रूल्स बने हुए होते हैं, क्योंकि ताकि उसमें अगर किसी में आपस में कोई तनाज़ा हो जाता है तो वो रूल्स की मौजूदगी में आप आसानी से फैसला कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। वो इसमें आपकी जो लोकल ग्रेन आपकी जो है उसमें ख़ास तौर पर करें। आप कहेंगे मैं पूरी आपको खिदमत दूंगा, एक पूरी एक जामे किस्म का ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाए, और उसके अंदर उसको पाबंद किया जाए ब्रोकर्स को भी, कि वो लोगों को बताएं कि ये हमारा जो सौदा हो रहा है इन रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक होगा। हर दफ़ा हर रूल को बताया नहीं जा सकता, स्टैंडर्ड होंगे। आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को खाने का लेट कर दिया है, बताता हूँ। मेहरबानी। अभी मैं ये कहूँगा कि रूल एंड रेगुलेशन जो भी बात कर रहे हैं जी, कानून की अमेंडमेंट और कानून पे पासदारी होनी चाहिए। कानून तो यहाँ जो जवान जनरेशन सीखी है, कानून तोड़ने के लिए होता है, कानून को मेरा ख्याल है निभाते नहीं हैं। और ये जो आपने तजवीज़ दी कि एक्सटेंशन वगैरह, एक्सटेंशन तो वाकई नहीं मांगनी चाहिए सामने सप्लायर को भी, और अगर उसके मफाद में है तो वो आगे एक्सटेंड कर लेता है, फिर बाजार गिर जाती है। और आजकल तो वेसल का सिस्टम भी ऐसा हो गया, जो दुबई से जो माल आ रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि हम तेज़ी देख नहीं पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आगे बात करते हैं। ज़हीम भाई, आपका नाम बड़ा सुना हुआ है, ज़रा आप आ जाएं, 1 मिनट आ जाएं। आपका बहुत नाम सुना हुआ है, कहीं कहीं बहुत जगह बातें बहुत चलती हैं। आप इतना घबराते क्यों हैं सर? मैं क्या घबराता हूँ सर आप घबरा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, वेलकम। माशाल्लाह से आज ये PPIA का बहुत सेकंड इवेंट है इसका, पल्सेस डे का, और बहुत माशाल्लाह से बेहतरीन अरेंजमेंट किया हुआ है सब ने। बाकी रऊफ भाई को तो सब जानते हैं, ये किसी को छोड़ते नहीं है। आज इन्होंने सारे कैमरे मेरी तरफ करवा दिए हैं। सर ये देखिए, आप बात का जवाब दे नहीं रहे हैं, गोल घुमा रहे हैं। आप हमें सीधी बात करें, आपका नाम क्यों इतना चर्चे में आया हुआ है? तो क्या करें, बदनाम होंगे तो नाम तो होगा। अच्छा, सिर्फ बदनामी के लिए नाम करवा रहे हैं? कोई भी हो, अगर आप ऐसे सोच रहे तो नहीं, मैंने ऐसी बात नहीं की है, आप जा रहे हैं। और अल्लाह इज्जत देने वाला है, अल्लाह का शुक्र है। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको प्रोग्राम अच्छा लगा? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत अल्लाह ताला अहमद भाई को खुश रखे, आबाद रखे। बस मुख्तसर सी बात करूँगा कि जो सब हजरात ने की है, वर्ल्ड पल्सेस डे है आज। इसमें जो पल्सेस हैं उसके कंजम्पशन के बेनिफिट्स डिस्कस करने चाहिए। जहाँ पे दुनिया मूव हो रही है प्लांट बेस्ड प्रोटीन डाइट पे, हमें भी वहीं फोकस करना चाहिए। हमारा तो कल्चर और ट्रेडिशन सपोर्ट करता है, तो हमें भी जो है ना यंगर जनरेशन को इसी पे लगाना है, फास्ट फूड अवॉइड करना है, और जो हेल्दी प्लांट बेस्ड फूड सब्सिट्यूट्स हैं वो इनकरेज करना है। थैंक यू। ये ज़करिया साहब हैं, ज़करिया साहब ज़रा तशरीफ़ लाएँ। ज़करिया साहब, आप एक मुनफरिद काम करते हैं, एक नायाब काम करते हैं बाज़ार में, और इम्पोर्ट में आपका भी नाम है माशाल्लाह। आप तशरीफ़ लाएँ, कुछ जवान बच्चों से भी तो बात करें हम कि वो क्या बात करना चाह रहे हैं। मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा हमारे PPIA वालों को, जिन्होंने ये इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हैं। आप सब लोगों को अप्रिशिएट है। लोगों को पल्सेस की अवेयरनेस होनी चाहिए कि इस पर न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन कितनी है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये हेल्थ बेनिफिट्स इसके क्या क्या हैं।
तो ये सब अवेयरनेस देंगे तो इंशाल्लाह इसकी कंजप्शन भी बढ़ेगी और हम सब के लिए इसमें मुफीद होगी। आप अपने कोई ऐसी बात करें कि अभी क्या करना चाहिए इस साल में, इस टाइम में इम्पोर्ट क्या लगता है कि करना चाहिए या थोड़ा रुक के चलना चाहिए? हम लोग दोस्त हैं, भाई हैं, हम लोग एक बरादरी हैं, राय देने का हक है। इंपोर्ट के लिए मेरे ख्याल से थोड़ी देर एहतियात करनी चाहिए, प्राइस को सब अपनी जस्टिफाइड प्राइस पे आना चाहिए ना। हमारी करेंसी काफ़ी डेप्रिशिएट हो गई है, सेल्स बहुत स्लो हो गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को इंतज़ार करना चाहिए मेरा ख्याल है ये बिल्कुल। और फ्रेट्स भी जो मेन फैक्टर है वो भी अपनी जगह पे आएगा तो फिर हम कुछ काम कर सकते हैं इंशाअल्लाह। मतलब तो थोड़ा रुक के चलें। अच्छा, मैं सलीम बनिया साहब को दावत दूंगा, आ जाएं एक 5 मिनट के लिए। ये प्रोग्राम हम सबकी बिरादरी का प्रोग्राम है, आप तालियां बजाएं यार। कुछ नए स्टाइल से हो रहा है ये कि हर आदमी को बोलने का हक है, आ जाए बोले, और किसी को अगर हाथ ऊंचा करके कोई बात करनी है जरूर करे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं मुबारकबाद दूंगा अहमद साहब को और पीपीआई को कि इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है ये प्रोग्राम। और मैं समझता हूँ कि जितने लोग भी यहाँ पे आए हैं ना, ये सारे पल्सेस के जो है काम करने के लिए आए हैं। और हर आदमी जो काम करता है वो इसलिए काम करता है कि उसको 2 पैसे मिले और उसको कमाने का पूरा हक है। लेकिन जो है जिस तरीके से काम हो रहा है वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करते हैं तो फिर नुकसान होता है, फिर तकलीफ़ होती है और फिर जो है ना ये काम सट्टे शुरू हो जाते हैं। अब मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ तकरीबन 1 महीने से कि काला चना का जो है लोग जब काम कर रहे थे, जब 135-36 से लेके 120-22 तक, मैंने अंदाज़ा लगाया कि कितने लोगों ने लॉस कर दिया इसके अंदर, कितने पैसे चले गए, निकल गए। लेकिन वो जिसकी सट्टे की आदत होती है ना वो छोड़ता नहीं है, उन्होंने लेना है इस चक्कर के अंदर उसको घुमाना है। ये प्रैक्टिस है ना, ये गलत है, ये प्रैक्टिस गलत है। जितनी कैपेसिटी है वो काम वो करेंगे तो कभी भी नुकसान नहीं करेंगे। और जो है ना ये चने का काम, दालों का काम, ये काम बहुत अच्छा काम है। वो क्यों अच्छा काम है? ना तो इसके अंदर कोई अंडर इन्वॉइसिंग है, ना इसके अंदर कोई चोरी है, ना कुछ भी नहीं है, सीधा साधा काम है। हर आदमी को काम करना चाहिए, 5-5 कंटेनर, 10-10 कंटेनर, जितनी ताकत है वो काम ज़रूर करें। और जो है ना ये इसका जो है ना फ्यूचर रन के अंदर बहुत फ़ायदा होगा। एक चीज़ की जो कमी है जो मैं कहना चाहता हूँ ख़ास तौर पे, अगर आप मुझे इजाज़त दें, कि हमारे माशरे के अंदर ये देखा गया, चाहे ब्रोकर हो चाहे इम्पोर्टर हो, झूठ बोलने का रिवाज बहुत ज़्यादा है, घुमाने का रिवाज बहुत ज़्यादा है, इसकी टोपी उसके सर पे। इससे जो है ना सिर्फ ये है कि बरकत ख़त्म हो जाती है, रिस्क भी जो है ना वो बेकार हो जाता है। तो इससे थोड़ा सा आदमी अवॉइड करें, जितनी चादर उसके हिसाब से काम करेंगे इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम है। मेहरबानी सलीम भाई। देखिए सलीम भाई ने बात अच्छी कही कि टोपियाँ एक दूसरे को, असल सर होता ही टोपी चढ़ाने के लिए, अब वो जहाँ सर खाली दिख जाता है वहाँ टोपी हमने लगा देनी है। तो ये तो एक बड़ी बात कर दी है सलीम भाई आपने। और अब मैं अयूब साहब से दावत दूंगा कि वो आएँ, हमारे बुजुर्ग हैं। और देखें हम लोग मजाक मस्ती में चंद सीरियस बातें करने बैठे हैं। हम आप लोग ऐसा ना समझना कि ये मजाक मस्ती हो रही है, मजाक मस्ती कोई भी नहीं हो रही, सीरियस बातें हो रही हैं। बाद आदमी मेरा ख्याल है हंस रहे हैं कुछ, मेरा ख्याल है। आ जाओ बच्चा लोग, किसी को बात करनी है तो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ PPI के और हमारे भाई है माशाल्लाह अब्दुल रऊफ कि उन्होंने हमें सीनियर के अंदर शुमार किया। अल्लाह आपको इस पर जज़ाए खैर करे। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, और ये सारा मजमा जितना है ना, सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए। भाई सबसे रिक्वेस्ट है 2 मिनट के लिए मुतवज्जो है। मैंने एक शिकायत नहीं करनी, एक रिक्वेस्ट करनी है इस एसोसिएशन के लिए, क्योंकि तकरीबन जितने भाइयों ने यहाँ पर बात की है, हमारे बुजुर्ग माशाल्लाह हाजी खुशी मोहम्मद साहब, हमारे भाई अब्दुल मजीद साहब, सलीम भी माशाल्लाह हमारे बुजुर्ग ही है। तो रिक्वेस्ट ये करनी है मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो कई मरतबा ये बात इसी सेशन के अंदर आई है कि लोगों को नुकसान हो जाता है और इम्पोर्ट, मेरी एक रिक्वेस्ट है। और मैंने कई पंजाब वालों से भी तकरीबन एक रिक्वेस्ट ये है, ये नुकसान और इम्पोर्ट होता क्यों है
और उसके होने का ज़रिया कौन है? ये इंडेंटर हैं। उसके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक प्रपोज़ल है, एक मेरी राय है कि ये इंडेंटर जितने हैं ना हमारे 6 है, 7 है, 8 है, 10 है, 12, ये सारे इंडेंटर मिनिमम महीने में एक मर्तबा ये अपनी मीटिंग करें और उसमें ये देखें कि भाई हमारी कितनी कंजप्शन है और हमें उसके मुताबिक कितनी बुकिंग करवानी है। बाज़ औक़ात कंजप्शन से बहुत ज़्यादा हमारी बुकिंग हो जाती है और उसके बाद वही और इंपोर्ट होता है और यहाँ लोगों को मार पड़ती है। तो उसमें अगर ये हर महीने बैठे और आपस में बैठ के ये खुलासा रखे कि भाई इस हमने चना इतना इंपोर्ट किया है, हमने इस वक्त इतनी हमारी बुकिंग हुई है, मसूर की हुई है, हमारी जो है काबली चने की हुई है, उसके बाद फिर ये इस पे डिसीजन ले कि भाई ये हमारी जितनी कंजप्शन है उसके बराबर है। अब हम नेक्स्ट किसी को सौदा भी नहीं देंगे, उनको बताएंगे कि देखो ये पोजीशन हमारी है, ये हमारी इतनी इंपोर्ट है, इतनी हमारी कंजप्शन है, मजीद अगर हम मंगवाने के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि इसके अंदर बड़ा लॉस हो। तो इसके लिए मेरी ये गुजारिश ये रिक्वेस्ट है भाई, जितने मैंने फराज को कई मरतबा, फराज मेरा भांजा है, इसको 2, 3, 4 मरतबा मैंने कहा आप लोग बैठो, महीने में नहीं 2 महीने में एक मरतबा बैठो, 2 महीने में एक मरतबा बैठकर आपस में सारा अहवाल रखो कि भाई हमने इतना इंपोर्ट कर लिया है, इतनी बुकिंग है, इतना माल आना है। अब उसके बाद आप अपना डिसीजन लेके आगे बात को बढ़ाओ। तो अल्लाह आप सबको बहुत ज़्यादा खैर दे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम बात कर रहा हूँ। आज माशाल्लाह सेकंड बर्थडे था और उसमें तमाम पार्टियों ने शिरकत की और मैं तमाम पल्सेस इंपोर्ट करने वाले, लोकल इंपोर्ट में काम करने वाले और जो हजरात ब्रोकर हजरात हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि शाबान और रजब 2 महीने ऐसे होते हैं जिसमें दालों की कटिंग होती है और आगे रमज़ान का बाबरकत महीना है। रजब शाबान भी अल्लाह के नबी के महीने हैं, नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि उसमें जिसको नफ़ा हो, चाहे 1 रुपया नफ़ा है या 2 रुपये नफ़ा है, वो माल को फरावानी से बाज़ार में फराहम करे ताकि किसी किस्म की कोई किल्लत फराहम ना हो। हम 12 महीने कमाते हैं और 1 महीना अगर हमने नहीं कमाया तो अल्लाह की रज़ा के लिए ये करना चाहिए। तो मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि जिसके पास भी जो भी माल हो, जो रेट हैं उसमें बेचते जाएं ताकि रमज़ान में कोई ऐसी किल्लत पैदा ना हो। जज़ाकल्लाह खैर।